महानुभाव दर्शकों, आप सभी सज्जनों का हम हमारे ऋतानुशीलन चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हरि ओम, श्री राधे, नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आज का एपिसोड अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। आज का विषय है, हम हमारे जीवन को दिव्यतम कैसे बनाएं। हमारा जीवन दिव्य कैसे हो, हमारे जीवन में दिव्यता किस प्रकार से आए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, एपिसोड आरंभ से अंत तक देखें और हमारे ऋतानुशीलन चैनल को हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अधिकाधिक लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित हो, इसी आशा और विश्वास के साथ जो है हम अपना एपिसोड आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, जीवन में दिव्यता का संचार जब तक नहीं हो सकता, जब तक हम शास्त्रीय बताए हुए जो नियम हैं, हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं, उन नियमों को आधार मान करके जब तक हम नहीं चलेंगे, तब तक हमारे जीवन में दिव्यता नहीं आएगी। हमारा जीवन दिव्य हो जाए और जीवन में दिव्यता आते ही जो है संपूर्ण जीवन आनंदित हो जाता है। अपने जीवन को उस दिव्य गुणों से सुसज्जित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनका अगर हम भली भांति विवेकपूर्ण पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन दिव्यतम हो सकता है, अवश्य दिव्यतम बन सकता है। वो जो आधार स्तंभ हैं, वो 6 उसके आधार स्तंभ हैं। पहला जो स्तंभ है वह है शुद्धि। जो शुद्धि है वो पहला स्तंभ है। द्वितीय स्तंभ है भजन। तृतीय स्तंभ है आहार। चतुर्थ स्तंभ है ब्रह्मचर्य। पंचम स्तंभ है निद्रा और अंतिम षष्ठम या छठवां जो स्तंभ है वह है दान। ये 6 स्तंभ हैं प्रिय सज्जनों। क्रम से इनके विषय में आपको बताते हैं। पहला जो आधारभूत स्तंभ है, जिसको शुद्धि कहते हैं, शुचिता कहते हैं, शुद्धि। ये जो शुद्धि है, यह 2 तरह की शुद्धि होती है। एक आंतरिक शुद्धि होती है, एक बाह्य शुद्धि होती है। बाह्य शुद्धि जो होती है वह स्थान की शुद्धि, वस्तुओं की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि और शरीर की शुद्धि, ये सब बाहरी शुद्धि में आती है। स्थान की शुद्धि कैसे होती है? झाड़ने बुहारने से, लीपने से, गोबर आदि से लीपने से स्थान की शुद्धि हो जाती है। वस्तुओं की शुद्धि जो है बर्तन आदि के मांजने से और वस्तुओं को साफ सुथरा रखने से वस्तुओं की शुद्धि। और शरीर की शुद्धि शौच आदि, स्नान आदि करने से शरीर की शुद्धि होती है। ये
बाह्य शुद्धि सर्वप्रथम होती है। आंतरिक शुद्धि में जो है सबसे पहले जो है वो विचार की शुद्धि होती है, और स्वस्थ और अच्छे विचार मन में हों, ये मन में आए, या मन विचारों की भीड़ से न घिरा रहे, निर्विचार स्थिति हो जाए, तो ये मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, अच्छे विचार हों या निर्विचार अवस्था हो तो यह मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि और भाव की शुद्धि। अच्छे भाव जब उत्पन्न होते हैं, दिव्य भाव उत्पन्न होते हैं, तो ये भाव की शुद्धि। तो आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि मिलकर के जो है पवित्रता आती है, और तभी हम जो है आगे कुछ दिव्यतम कार्य करने के लिए हमारे अंदर योग्यता होती है। जब शुद्धि का आचरण भली भांति हो जाता है, स्वस्थ व्यक्ति शुद्धि से ही स्वस्थ होता है। उसके जीवन में जब शुद्धता, पवित्रता, उसके आचरण में शुद्धता, पवित्रता होती है, तो उसके जीवन में दिव्यता का संचार होता है। जब शुद्धि हो जाती है, तत्पश्चात दूसरा जो स्तंभ है वह भजन का है। बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि आपको बताई गई। भजन जो है वो मन की शुद्धि करता है, आपके भावों की शुद्धि करता है। भगवान का भजन, पूजन, अर्चन, ध्यान, जप आदि, इन सभी साधनों से आंतरिक शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है। तो द्वितीय जो स्तंभ है या द्वितीय आधार है दिव्यता लाने के लिए, वह द्वितीय आधार है भजन करना। अर्थात जिसने हमें इस जन्म दिया है और जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर भेजा है, उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निरंतर भगवान का भजन करना। भजन क्या है? भगवान की याद या भगवान का स्मरण करना ही भजन है। तो द्वितीय जो स्तंभ है वो भजन है। भजन करने के बाद तृतीय जो स्तंभ है वह आहार है। सात्विक आहार, शुद्ध आहार और सम्यक आहार, स्वल्प भी ना हो और अधिक भी ना हो, संतुलित आहार जब लिया जाता है तो संतुलित आहार व्यक्ति के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन करता है। तो ये तृतीय स्तंभ है जो है सात्विक आहार। अच्छा सात्विक आहार हो, शुद्ध ताजा भोजन हो, बासा ना हो, और संतुलित मात्रा में भोजन ग्रहण किया जाए। चित्त की अच्छी अवस्था में, चित्त की आनंदित अवस्था में भोजन ग्रहण किया जाए। तीसरा और चौथा आधार स्तंभ है वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो होता है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जिसका जीवन निष्काम होता है, वह ब्रह्मचारी होता है। जिसके जीवन में किसी भी तरह की कामना होती है वो ब्रह्मचारी नहीं होता। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि विवाह किसी ने अगर नहीं किया तो वह ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ यह है कि जिसके जीवन में किसी तरह की कोई कामना नहीं है, निष्काम है, जो निष्काम हो चुका है, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। तो ये ब्रह्मचर्य भी जीवन में दिव्यता का संचार करता है। हमारी जो ऊर्जा है वह ऊर्जा हमारी अंदर की ओर ऊर्ध्व गति करती है, ऊर्ध्वगमन करती है, तो हमारे जीवन में वह दिव्यता उतरती है। इसके बाद ब्रह्मचर्य के बाद
व्यक्ति यदि अच्छी निद्रा लेता है, गहरी निद्रा लेता है और परिमित मात्रा में जितनी निद्रा की आवश्यकता निद्रा लेता है, तो उसका शरीर स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। अच्छी निद्रा के बाद जो अंतिम बिंदु है या अंतिम आधार है, वह है दान। दान धर्म का प्रवेश द्वार है। दान अध्यात्म का भी प्रवेश द्वार है। दान क्या है? दान देखा जाए तो करुणापूर्वक, बिना किसी प्रयोजन के, निष्काम भाव से, प्रेम पूर्वक जब किसी को कोई देने का भाव होता है, कुछ देने के भाव का नाम, निष्काम भाव से कुछ देने के भाव का नाम दान है। निष्काम भाव से जब प्रेम पूर्वक किसी को कुछ दिया जाता है, वही दान कहलाता है। दान के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो दान कहलाता है। दान बहुत दिव्यतम कर्म है और दान करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। तो सज्जनों, ये जो 6 आपको आधार बताए, पहला आधार शुद्धि, दूसरा आधार भजन, तृतीय आधार आहार, शुद्ध सात्विक आहार, चतुर्थ ब्रह्मचर्य, पंचम सम्यक निद्रा और छठवां दान। ये 6 जो आधार हैं, यह जीवन में अगर इनका कोई पालन करता है तो वह उसका जीवन निश्चित रूप से दिव्यतम बनता है। और जो छठवां आधार दान है, यह अति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपने धनार्जन का जो है 5वां हिस्सा अथवा तो 10वां हिस्सा जो है दान करना चाहिए, और तभी उसकी शुद्धि होती है। उसके धन धान्य का 10वां हिस्सा अगर जाता है तो उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई अरिष्ट नहीं होता, सर्वविध कल्याण होता है। इन 6 उपायों को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन दिव्यतम बन सकता है। हम उस दिव्यता में प्रवेश कर सकते हैं जहाँ पर जीवन धन्य हो जाएगा और जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा। तो प्रिय सज्जनों, आज का एपिसोड जो है जीवन में दिव्यता किस प्रकार लाएं, इस विषय पर आधारित था। आप के अगर कोई प्रश्न है तो आप हमको कमेंट कीजिए, आपके प्रश्नों के जवाब हम देंगे। और इसी के साथ अगले एपिसोड में अगले नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। हरि ओम, श्री राधे, नमो नमः।